हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बल्ब होल्डर का कनेक्शन स्विच के साथ और दो 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन स्विच के साथ करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इस बोर्ड में एक इंडिकेटर भी होगा और एक फ्यूज भी होगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है हमको, चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फेज के तार को फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा देना है। तो मैं फेज के लिए लाल तार यूज में ले रहा हूं, आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। इसे फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा देना है और फिर अच्छे से कस देना है। अब इस तार को हमें देखिए कहां पर लगाना है। तो इस तार को इंडिकेटर में और तीनों स्विच में लगाना है। तो चलिए मैं इंडिकेटर और तीनों स्विच में इस तार का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तार को हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगाना है। आप चाहें तो इसे ऊपर में भी लगा सकते हैं, लेकिन फेज के सप्लाई को हमें नीचे में ही लगाना होता है। तो मैं इसे नीचे में लगा देता हूं। अब देखिए, इसी में हमको एक तार और लगाना है और इसे भी कस देना है। अब देखिए, इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। अब देखिए आगे क्या करना है। तो ऊपर के स्विच में तार लगाकर उसे हमें नीचे के दोनों स्विच में कनेक्शन करना है। ऊपर में तार लगाना है और उसे दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इसे ऊपर वाले स्विच में लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसी में लगाना है तार को और इसे भी कस लेना है। अब इस तार को हमें नीचे वाले स्विच में लगा देना है। आप किसी भी स्विच में इस तार को लगा सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे में लगा देता हूँ इस तार को। अब इसी वाले स्विच में एक तार और लगाना है हमको और उस तार को दूसरे वाले स्विच के नीचे में लगा देना है। तो मैं यहाँ पर इस तार को लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से कस देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तार को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इसमें इस तार को लगा देता हूं और इसे भी अच्छे से कस देता हूं। अब देखिए आगे हमको क्या करना है। तो हमें एक एक स्विच के साथ बल्ब होल्डर और दोनों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो हमें एक एक स्विच में इसका कनेक्शन कर देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बल्ब होल्डर में एक स्विच का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तार को हमें बल्ब होल्डर के नीचे वाले पिन में लगा देना है। आप अगर चाहें तो इस तार को बल्ब होल्डर के ऊपर वाले पिन में भी लगा सकते हैं, यह काम कर जाएगा। आपको बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में इस तार को लगा देना है। अब इस तार को हमें उस वाले स्विच के साथ लगाना है जिस वाले स्विच से हम बल्ब होल्डर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। तो मैं इसी स्विच में लगा देता हूँ। ये देखिए, स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है और फिर इसे भी अच्छे से कस देना है। अब चलिए दोस्तों, मैं 5 पिन सॉकेट के साथ स्विच का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए, 5 पिन सॉकेट का ये वाला पिन फेज का होता है। तो हमें फेज वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देना है। अब इस तार को हमें स्विच के साथ कनेक्शन करना है। तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में इस तार को लगा देता हूँ। ऊपर वाले पिन में लगाना है दोस्तों इस तार को, आपको नीचे वाले पिन में नहीं लगाना है। ये देखिए, इसका तो कनेक्शन हो गया। अब हम इन दोनों का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए मैं इन दोनों का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। इसका भी कनेक्शन पहले वाले स्विच सॉकेट जैसा ही होगा। फेज वाले पिन में हमें एक तार लगाना है और उस तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। तो
ये फेज वाला पिन होता है, तो मैं इस तार को इस वाले पिन में लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से कस देता हूँ। अब इस तार को मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इस बोर्ड में फेज का जो काम है वह ख़त्म हो गया। अब हमें इसमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो इंडिकेटर में, होल्डर में और दोनों 5 पिन सॉकेट में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में न्यूट्रल वाले तार को लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए काला तार यूज में लिया है दोस्तों। आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। ये देखिए, इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में मैंने इस तार का कनेक्शन कर दिया। अब इस तार को हमें बल्ब होल्डर के बचे हुए पिन में लगा देना है। तो इसका ऊपर वाला पिन खाली है, तो मैं इसी में लगा देता हूँ इस तार को। अब देखिए, बल्ब होल्डर में एक तार और लगाना है हमको। इसे न्यूट्रल वाले पिन में ही लगाना है इस तार को, तो मैं इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इस तार को इसमें लगा दिया। अब इसे अच्छे से कस देता हूँ। अब इस तार को हमें 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, ये 5 पिन सॉकेट का न्यूट्रल वाला पिन है, तो मैं इसमें इस तार का कनेक्शन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक तार लगाकर उस तार को दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इसी में इस तार का कनेक्शन कर देता हूँ। अब इस तार को हमें यहाँ पर लगा देना है। ये 5 पिन सॉकेट का न्यूट्रल वाला पिन होता है, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल के तार को लगा देना है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो दोनों 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में बॉडी अर्थ के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास अर्थिंग है तो लगाइए, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब चलिए, मैं इसमें न्यूट्रल और फेज के वायर का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो फेज सप्लाई तो हमें फ्यूज के ऊपर में देना होगा दोस्तों। तो इसमें का पीला तार फेज का है, तो मैं इसे फ्यूज के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ और इसे कस देता हूँ। अब देखिए, न्यूट्रल का सप्लाई हमको कहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल का सप्लाई देना है। आप जहाँ जहाँ पर काला तार है वहाँ पर इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसी में लगा देता हूँ इस तार को। आप कहीं पर भी इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर काला तार है वहाँ पर ही लगाना है इस तार को। अब चलिए, मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया मैंने। अब मैं इसमें बल्ब को लगाकर इसको जलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह बल्ब स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है।